एक बार फिर से मैं मौजूद हूँ आप लोगों के बीच। आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर लेकर आया हूँ सीपीआर यानी कि करंट पल्स रेडियो। सारी की सारी ताज़ा तरीन खबरें जो कि हमारे पास आती है बीबीसी हिंदी के माध्यम से, हम इनका धन्यवाद करते हैं। और आइए शुरुआत करते हैं अब आज की खबरों की। हम लोग बात कर रहे थे शेख हसीना जी के भारत में अतिथि के तौर पर रहने के लिए। मेहमान नवाजी का चरित्र बदलने के बावजूद वो आज भी मेहमान नवाजी भी है और भारत की राय में शेख हसीना को अतिथि के तौर पर यहाँ रहने देना ही इस कूटनीतिक समस्या का सबसे स्वीकार्य समाधान है। हालांकि कई पर्यवेक्षक मानते हैं कि दिल्ली में शेख हसीना की मौजूदगी भारत और बांग्लादेश की नई सरकार के आपसी संबंधों में रोड़ा बन सकती है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर दक्षिण एशिया की राजनीति के लेखक शोधार्थी अविनाश पालीवाल की राय में शेख हसीना अगर भारत में ही रह जाती है तो ये शायद दोनों देशों के आपसी संबंध में डील ब्रेकर नहीं होगा, लेकिन द्विपक्षीय कूटनीति तो जटिल हो ही जाएगी। वो कहते हैं कि जिसके खिलाफ बांग्लादेश में आंदोलन और तख्ता पलट हुआ, अगर उनको ही भारत में शरण मिलती है तो इससे दोनों देशों के संबंध में असहजता पैदा होगी और इसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं। मौजूदा जटिल परिस्थिति में भारत अगर सार्वजनिक रूप से ऐलान कर हसीना को राजनीतिक शरण देने की राह पर आगे बढ़ा तो उससे कूटनीतिक तौर पर उथल पुथल और बढ़ेगी। भारत की राय में इससे बेहतर यह होगा कि शेख हसीना फिलहाल जिस हालत में है वैसे ही रहें, यानी देश के अतिथि के तौर पर जितने दिन रहना चाहें वो भारत में रहें। राजनीतिक शरण के पहलू इस सबके बावजूद भविष्य में भारत को शेख हसीना को राजनीतिक शरण देने के मुद्दे पर विचार करना पड़ सकता है। इससे पहले तिब्बत के दलाई लामा, मालदीव के मोहम्मद नशीद या अफगानिस्तान के मोहम्मद नजीबुल्ला जैसे कई विदेशी नेताओं को भारत के राजनीतिक शरण दी है। हालांकि शरण मिलने के बावजूद नजीबुल्ला खुद भारत नहीं आ सके थे, लेकिन उनकी पत्नी और संतान दिल्ली में लंबे समय तक रही थी। किसी हाई प्रोफाइल विदेशी नेता को शरण देने की स्थिति में संसद में इसकी घोषणा करनी पड़ सकती है। फैसला लेने से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाता है। हालांकि ऐसा करना बाध्यमूलकता नहीं है। दलाई लामा के मामले में साल 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद संसद में इस फैसले की घोषणा की थी। कुछ साल बाद मोहम्मद नजीबुल्ला के परिवार को राजनीतिक शरण देने की जानकारी विदेश मंत्री आई के गुजराल ने संसद में दी थी। शेख हसीना जब पहली बार साल 1975 से साल 1981 के बीच में भारत में रह रही थी तब तकनीकी रूप से वो शरण नहीं थी। इसी वजह से संसद में इनकी घोषणा का सवाल नहीं खड़ा हुआ था। लेकिन उस समय तो महज स्वर्गीय शेख मुजीब की पुत्री, जबकि अब वो एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं। हसीना स्वाधीन बांग्लादेश के इतिहास में करीब 21 साल तक प्रधानमंत्री रही थी। कुछ पर्यवेक्षक मानते हैं कि ऐसी किसी राजनीतिक हस्ती को अगर लंबे समय तक भारत में रखने की जरूरत पड़ी तो आगे चलकर शरण देने पर विचार किया जा सकता है। शेख हसीना का राजनीतिक शरण देने के मामले में एक बड़ी सहूलियत ये है कि भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी संभवतः इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करेगी। सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस दोनों के साथ हसीना के मधुर संबंध है। नरेंद्र मोदी या गांधी परिवार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ उनकी एक निजी केमिस्ट्री भी बन गई है। दिल्ली से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में साउथ एशियन स्टडीज के प्रोफेसर संजय भारद्वाज कहते हैं कि हमें इस बात को याद रखना होगा कि भारत के वामपंथियों ने दलाई लामा को शरण देने के फैसले का भी विरोध किया था। वो लोग तब चीन के बेहद करीब थे। आता हूँ आप लोगों के पास एक छोटे से ब्रेक के बाद। बरसात की बूंदों में छुपा खतरा नन्हा सा, मच्छरों से बच के रहना यही है सबसे अच्छा। मच्छरदानी है कवच हमारा, इसको अपनाए। साफ सफाई का रखे ध्यान, डेंगू से बच जाए। बरसात की बूंदों में छुपा खतरा नन्हा सा, मच्छरों से बच के रहना यही है सबसे अच्छा। मच्छरदानी है कवच हमारा, इसको अपनाए। साफ सफाई का रखे ध्यान, डेंगू से बच जाए। बरसात की बूंदों में छुपा खतरा नन्हा सा। एक बार फिर से आप लोगों के बीच 90.4 मेगाहर्ट्ज़ सीपीआर करंट पल्स रेडियो पर। लेकिन लगभग ये तय है कि शेख हसीना को भारत में शरण देने का प्रस्ताव आने की स्थिति में सभी दल उसका स्वागत करेंगे। इस बात पर देश में आम सहमति है कि वो भारत की एक आजमाई हुई मित्र है। शेख हसीना को राजनीतिक शरण देने की स्थिति में एक और सहूलियत होगी कि सिर्फ इसी आधार पर उनके प्रत्यार्पण या उनको बांग्लादेश की सौंपने की मांग खारिज की जा सकेगी। यानी भारत ने जिसे राजनीतिक शरण दी है वो उसे अपने देश में राजनीतिक बदले के शिकार होने की आशंका के कारण ही ये फैसला लिया गया है।
लिहाजा उनको न्याय के लिए उस देश को सौंपने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन इसका दूसरा असुविधाजनक पहलू ये है कि हसीना को भारत में राजनीतिक शरण मिलने की स्थिति में बांग्लादेश सरकार के साथ भारत के संबंधों में कड़वाहट पैदा होगी। बांग्लादेश के एक तबके के लोगों में भारत विरोधी भावनाओं को भी उकसावा मिलेगा। फिलहाल बांग्लादेश में भारत का निवेश और वहाँ चलने वाली परियोजनाओं में उसकी हिस्सेदारी सैकड़ों करोड़ों में है। इसलिए भी देखना होगा कि दिल्ली ये खतरा मोल लेगी या नहीं। गिरफ्तारी का वारंट। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ICT ने मौजूदा पृष्ठभूमि में बीते 17 अक्टूबर को फरार शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। बांग्लादेश सरकार ने भी कहा है कि वो इस दिशा निर्देश को लागू करने के लिए शीघ्र कदम उठाएगी। अगर निर्धारित समय सीमा यानी 1 महीने के भीतर इस वारंट की तामील करनी है तो माना जा सकता है कि बांग्लादेश की सरकार जल्दी ही लिखित रूप से भारत से शेख हसीना को सौंपने की मांग भी उठाएगी। हालांकि इस बारे में पूछने पर भारत सरकार ने उस दिन यानी 17 अक्टूबर को कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सिर्फ इतना ही कहा था कि हमने भी ऐसी रिपोर्ट देखी है, लेकिन फिलहाल हमारे पास इस मुद्दे पर कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन दिल्ली के कई पूर्व कूटनायकों और विश्लेषकों ने इससे पहले ही BBC बांग्ला से कहा है कि ये बात तय है कि दोनों देशों के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि के तहत अगर शेख हसीना को वापस भेजने का अनुरोध आता है तो भारत किसी भी स्थिति में उसे स्वीकार नहीं करेगा और जरूरत पड़ी तो हजारों दलीलें देकर इस मामले को बरसों तक लटकाए रखेगा। मच्छरों को आने ना दे, करे ये संग्राम, देंगे मिलके देंगे जवाब, देंगे डेंगू और मलेरिया को मात। खिड़कियों पे जाली लगाए, रखे दरवाजे बंद, फुल बाजू के कपड़े पहने, रहे सुरक्षित हरदम। मच्छरों को आने ना दे, करे ये संग्राम, देंगे मिलके देंगे जवाब, देंगे डेंगू और मलेरिया को मात। चेहरे बदन को क्रीम लगाए, रखे घर को साफ सुथरा, स्वच्छता अपना स्वास्थ्य बचाए, बने खुद की रक्षा कवच। औपचारिक रूप से राजनीतिक शरण देना ही प्रत्यर्पण को अनुरोध को ठुकराने का एकमात्र रास्ता नहीं है। इसके और भी कई तरीके हैं। सीधे शब्दों में कहें तो शेख हसीना को राष्ट्रीय अतिथि के तौर पर भारत में रखकर भी प्रत्यर्पण का अनुरोध खारिज करना संभव है। इसकी वजह से दिल्ली में परिवेशकों को मानना है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि शेख हसीना को किसी दर्जे पर के आधार पर रखा गया है। अहम बात यह है कि भारत उनको लंबे समय तक यहाँ रखने के लिए तैयार है। ढाका में भारत की पूर्व उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास कहती हैं कि बड़ी बात यह नहीं है कि वो अतिथि के तौर पर रहती हैं या उनको शरण मिलती है, बड़ी बात यह है कि उनको समुचित सम्मान के साथ भारत में रखा जा रहा है या नहीं। उनका कहना था कि अंग्रेजी में कहावत है, अ रोज इज़ अ रोज, यानी गुलाब को चाहे किसी नाम से पुकारें रहेगा तो वो गुलाबी। ठीक उसी तरह शेख हसीना भारत में शरण लेकर रहें या अतिथि के तौर पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत की निगाह में वो शेख हसीना ही रहेंगी और शायद यही इस समय भारत में शेख हसीना की स्थिति का सबसे बड़ा सच है। मच्छर जी हमको सताना, दिन रात को चैन से जीने देना, चढ़ गया है रूह में डेंगू का डर, अरे लेके मलेरिया चिकनगुनिया का घर, चल छू हो जा मच्छर, अब हमें न कर फिक्र, अरे छू हो जा मच्छर, अरे जा चला जा।